आज हम बात करेंगे कबीरदास जी के पद संख्या 11 पर, जिसकी पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं। निस्दिन खेलत रही सखियन संग, मोही बड़ा डर लागे। मोरे साहब की ऊंची अटरिया, चढ़त में जियरा कांपे। जो सुख चाहे तो लज्जा त्यागे, पिया से हिलमिल लागे। घूंघट खोल अंग भर भेंटे, नैन आरती साजे। कहे कबीर सुनो सखी मोरी, प्रेम होए सो जाने। जिन प्रेम की आस नहीं है, नाहक काजर पारे। इन पंक्तियों में कबीरदास कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, ईश्वर जिनसे मुझे प्रेम है। मैं अपनी सखियों के साथ यानी इस संसार की मोह माया के साथ खेल रहा था दिन रात, और मुझे उस परमात्मा से मिलने में बहुत डर लग रहा था। मेरे जो परमात्मा है, यहाँ पर उन्हें साहब का संबोधन कबीरदास ने दिया है। वह कहते हैं कि मेरे साहब की ऊंची अटरिया है, जहाँ चढ़ने में मेरा दिल, मेरा जियरा कांप रहा है। वह कहते हैं कि अगर ईश्वर से मिलने का सुख चाहिए तो हमें लज्जा त्यागना होगा, उसी तरह से जैसे प्रिय से मिलने के लिए हमें लज्जा त्यागनी होती है। घूंघट खोलकर अंग भर भेंटे, नैन आरती साजे। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हमें जब ईश्वर से मिलना है तो अपने वास्तविक स्वरूप में मिलना होगा। वहाँ पर कोई दुराव छिपाव नहीं हो सकता। वह कहते हैं कि नैनों की ही आरती वहाँ पर सजेगी। उस जगह पर हमारा कोई प्रलोभन, कोई आकर्षण नहीं चलने वाला। हमें सिर्फ अपनी वास्तविकता से वहाँ पर ईश्वर को लुभाना होगा। कहते हैं कबीर कि सुनो मेरी सखियाँ, मैं प्रेम को, प्रिय को जानती हूँ, और जो प्रिय को जानता है वही प्रीतम से मिल सकता है। जो प्रेम नहीं जानता वह प्रीतम की आस नहीं करे और बेकार में श्रृंगार भी ना करे। यहाँ अंतिम पंक्ति में वह कह रहे हैं, नाहक काजल पारे। यहाँ जियरा शब्द का अर्थ है हृदय, स्पष्ट है। अंतिम अंश का अर्थ है, कबीर कहना चाहते हैं कि ऐ सखी, जिसमें प्रेम होता है वही प्रिय को जानता है और उसे ही प्यार करना आता है। बाहरी साज श्रृंगार से ईश्वर नहीं लुभाने वाले। तुम व्यर्थ में काजल पार रही हो, यानी श्रृंगार का आयोजन कर रही हो। प्रिय मिलन की आशा नहीं करके सिर्फ और सिर्फ प्रेम को पहचानो। जो तुम प्रेम को पहचान लोगी तो प्रिय यानी ईश्वर मिल जाएंगे। यहाँ पर भाव यह है कि बाहरी पूजा पाठ से भगवान नहीं मिलते, भीतर का प्रेम चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप में पहचानते हैं। वहाँ पर हम दुराव छिपाव नहीं कर सकते। 15वीं शताब्दी के महान धार्मिक संत कबीरदास ने उस समय के हिंदू और इस्लाम, इन दो महान धर्मों के संघर्ष को दर्शाया है। दोनों ही धर्मों की अर्थहीन रूढ़ियों और धर्मकांड की आलोचना और उस पर प्रहार कर कबीर ने दोनों धर्मों को निकट लाने का यत्न किया। उन्होंने दोनों ही धर्मों का अंतिम ध्येय एक ही और एक समान बतलाया। वे कट्टर राम भक्त थे। उनके अनुसार राम न तो विष्णु के अवतार थे और न ही कोई व्यक्ति। वे राम निर्गुण निराकार थे। उनके राम मुस्लिमों के रहीम से किसी तरह भिन्न नहीं थे। उनके व्यवहारिक उपदेश कठोर नैतिक आचरणों के पालन पर जोर देते हैं और वे अंधविश्वास विरोधी हैं। राम के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना में उनकी भाषा मधुर और गंभीर है, पर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में वह बहुत कठोर और उत्तेजनापूर्ण है। नानक और दूसरे महान सिख गुरुओं के मन में कबीर के लिए बड़ा आदर था
उन्होंने हिंदुओं के जाति भेद की तीव्र निंदा की, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, तीर्थ यात्रा एवं पुण्य अर्जन हेतु नदियों में स्नान और इसी तरह की विधियों से परलोक में आनंद पाने की धारणाओं के विरोध में कबीर ने कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इसी तरह उन्होंने मुस्लिमों की मस्जिद से चिपके रहने की आदतों तथा सुन्नत, अजान, नमाज, रोजा वगैरह की भी खासी मरम्मत की है। कबीर की कविता को महान बनाती है उनके व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव की गहराई एवं विचारों की दिव्यता, जो वे अत्यंत सरल भाषा में सहज ढंग से व्यक्त करते हैं। वे अर्थ शून्य रूढ़ियों का निषेध करते हुए घोर प्रहारक लगते हैं, पर उनमें कटुता कहीं भी नहीं आती। वे तो जब परम तत्व से दिव्य प्रेम की मस्ती में होते हैं, तब उनकी सर्वश्रेष्ठ कविता फूटती है। तब वो कहते हैं कि सुनो मेरे भाई, वही जानता है जो प्रेम करता है। प्रिय के प्रति अगर तुम में वह प्रेम की लगन नहीं है तो व्यर्थ है यह शरीर को सजाना संवारना और आंखों में काजल लगाना, अंजन लगाना। कबीर कहते हैं, विरह भुजगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी जा जीवे, जीवे तो बौरा होई। परम प्रिय के प्रति ऐसी प्रगाढ़ प्रेम भावना सूफियों के इश्क़ हकीकी की तरह है। कबीर ने नाथपंथी योगियों से रूढ़िवादी कर्मकांड और अंधविश्वासों की घोर अवहेलना की परंपरा ग्रहण की, पर उन्होंने योगियों को भी छोड़ा नहीं था। उनका मत था कि ये योगी भी हठ यौगिक आचारों पर अनावश्यक बल दे रहे हैं और भक्ति या दिव्य प्रेम की पूर्ण उपेक्षा कर रहे हैं। वे तो परमात्मा के साथ सहज मिलन या सहज समाधि पर जोर देते हैं। अपने विनती के अंग में वे लिखते हैं, मैं अपनी आंखें नहीं मूंदता, अपने कान नहीं बंद करता, मैं अपनी काया को दंडित नहीं करता, मैं अपनी खुली आंखों से देखता और मुस्कुराता हूँ। उसकी सुंदरता सब और